उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। हो गया। चलिए समझते हैं ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में। आखिरी रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अवकरण, जिसको टॉपिक है यहाँ ऑक्सीकरण या अवकरण। इसमें ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, उपचयन, और अवकरण को अपचयन भी कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है। अगर यह दोनों साथ होता हो, अगर दोनों एक साथ होता हो तो उसको रेडॉक्स कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जब दोनों एक साथ होता है। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक दूसरे का पूरक हो जाता है कभी कभी। यानी एक ही रासायनिक अभिक्रिया में कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें ऑक्सीकरण का भी काम होता होगा और अवकरण का भी। अब देखिए ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, इसको समझते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, जहां लिखा होगा आ री यो ह ध नी, ऐसे है। ऑक्सीकरण और अवकरण को समझने के लिए इसको समझते हैं। जहां आ से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, री से सिंबल ऋणात्मक का है और यो से योग है, ह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ध से धनात्मक और नी से निष्कासन, निष्कासन। यानी कुल मिला के कहें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग हो, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, तो इसी तरह के कोई तत्व जैसे क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक है, तो ऑक्सीजन हो अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्व हो, इनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोग होना, यानी ऑक्सीजन हो चाहे अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व किसी के साथ जाके जुड़ जाए, चाहे इनका अनुपात बढ़ जाए। ठीक है। या तो इनकी संख्या बढ़ जाए। मान लिया कि यहाँ पर कोई रिएक्शन या प्रतिकारक है जिसमें ऑक्सीजन 2 गो है, मान लिया, तो अभिक्रिया होने के फलस्वरूप या तो ऑक्सीजन 3 गो बन जाए तो अनुपात बढ़ गया, अथवा यह ऑक्सीजन यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व किसी के साथ जुड़ जाए, जैसे CO2 बन गया तो यहाँ कार्बन के साथ जुड़ गया, तो या तो इसका योग हो किसी के साथ अथवा इसका अनुपात बढ़ता हो। यानी ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग हो अथवा अनुपात बढ़ जाए, हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों का ह्रास हो या अनुपात घट जाए। यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, अगर होते हैं तो दोनों रेडॉक्स कहलाएंगे। यानी या तो ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता होगा तो हाइड्रोजन का कम होता होगा, माने धनात्मक तत्वों का कम होता होगा, अथवा इनका अनुपात जब बढ़ता होगा तो ऋणात्मक तत्वों का कम होता होगा। तो जब भी कभी विद्युत ऋणात्मक तत्वों का अनुपात बढ़ता हो चाहे उनका योग होता हो, और हाइड्रोजन का ह्रास होता हो अथवा धनात्मक तत्वों का ह्रास होता हो, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं, है ना। लेकिन जब इसका उल्टा होता हो, यानी अब धनात्मक तत्वों का योग हो, यानी धनात्मक तत्वों के अनुपात बढ़ते हों और उसी टाइम ऋणात्मक तत्वों का ह्रास होता हो, यानी जिस तरह आपने इसको देखा कि जो ऋणात्मक थे या तो उनकी संख्या बढ़ी है और नहीं तो उनका योग हो गया, किसी के साथ जुड़ गया, ये होता हो। तो इसका ठीक उल्टा जब करेंगे तब अवकरण का परिभाषा आएगा। यानी अवकरण में क्या होगा
तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों का योग हो, अनुपात बढ़े आपकी अवकरण में है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों का योग हो, अनुपात बढ़े, अथवा ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का ह्रास हो, अनुपात घटे, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कह देंगे? अवकरण या अपचय। और जब ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग हो, अनुपात बढ़े, अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों का ह्रास हो, अनुपात घटे, उस रासायनिक अभिक्रिया को अब जैसे में हमने लिखा यहाँ पर S+O2, यह बनाया SO2, ठीक है। तब तो O2 सेम दिख रहा है आपको, तो अनुपात तो सेम है, लेकिन यह ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? सल्फर के साथ योग हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ योग कर रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में यह रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? ऑक्सीकरण होगी। अब देखिए H2 + Cl2, इससे क्या बनेगा? 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन का क्लोराइड बनेगा। अब देखिए जब इसको आपने ऑक्सीकरण कहा तो यह क्या होगा? जिसमें हाइड्रोजन तत्व का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग भी हो रहा है और भी विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ हो रहा है। तो जिस तरह आप विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ हो रहा है, ठीक है, जिस तरह आपने यहाँ कहा था कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऑक्सीजन सल्फर के साथ ऐड है। अब की बारी ये हाइड्रोजन उस क्लोरीन के साथ है ना। तो जब हाइड्रोजन का योग इसी प्रकार हो रहा है जैसे ऑक्सीजन का हुआ है, उसी प्रकार हाइड्रोजन का हुआ है। तो जब ऑक्सीजन का योग होता हो तो उसको ऑक्सीकरण कह लेते हैं, तो जब हाइड्रोजन का होता हो तो अवकरण कह लेते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो होगी वह ऑक्सीकरण कहलाएगी, जिसको उपचयन भी कहा जाता है। इसमें भोजन का पचना सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कई बार पूछा गया है कि भोजन का पचना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण? उपचयन का। यही उल्टा कर देते हैं, जब इसी को पलट लेते हैं कि जब ऑक्सीजन का अब की बार ह्रास कर देते हैं, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्वों का ह्रास कर देते हैं, और क्या होता है? विद्युत धनात्मक तत्वों की योग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऐसा योग करते हैं तो क्या होता है? आपको अवकरण की प्राप्ति होती है, जिसको क्या कहते हैं? उपचयन। उसके बाद आपने दोनों का उदाहरण देख लिया कि विद्युत ऋणात्मक के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। उसके बाद आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, यानी जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता हो, ठीक है। चलिए देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, यानी जहां ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया एक साथ होती है। अवकरण की क्रिया जब एक साथ होती हो तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जहां उभयधर्मी ऑक्साइड बनते हैं। ज्यादातर उभयधर्मी ऑक्साइड बनते हैं। उभयधर्मी उसको कहते हैं जो दोनों का गुण रखता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में दोनों का गुणधर्म रखता है, उसको उभयधर्मी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखें, हमने एक समीकरण लिखा आपके पास H2S और Cl2 2HCl + S, दूसरा ZnO + C CCO, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ देखे हैं कि H2S में से S निकल रहा है। अच्छा, Cl2 जो है H के साथ ऐड हो रहा है, फिर यहाँ ZnO से Zn अलग है और C जो है CO में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा था आपसे कि जब ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता हो और अनुपात बढ़ता हो, हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों का ह्रास होता हो, अनुपात बढ़ता हो, उसको ऑक्सीकरण। इन दोनों में से कौन एक कंडीशन होना चाहिए? अगर इस कंडीशन को इसमें अगर फॉलो करवाते हैं तो H2S जो है वहां H2S से हाइड्रोजन से
सल्फर जो है अकेले हट रहा है, अलगे हट रहा है। तो यहाँ पर H2S था और यहाँ से S अलग हो गया। और अभी हमने कुछ देर पहले अवकरण में देखा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाकर। तो यहाँ Cl2 सिंगल है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, HCl बना रहा है। तो अभी हमने देखा था कि HCl जो बना रहा है तो धनात्मक तत्वों के साथ ऋणात्मक तत्वों का योग हो रहा है। तो यह तो अवकरण का उदाहरण है। यहाँ पहले से हाइड्रोजन था जिसका ह्रास हो गया, हाइड्रोजन का ह्रास हो गया ना। पहले H2S था, उधर भी H2S होना चाहिए, चाहे कुछ H के साथ होना चाहिए। तो S जो है बिल्कुल अलग हो गया। तो हाइड्रोजन या विद्युत ऋणात्मक धनात्मक तत्वों का क्या हुआ, ह्रास हुआ, नहीं दिखाई दिया। अनुपात भले सेम है लेकिन हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों का ह्रास हुआ सल्फर के साथ, इसलिए H2S से S का निकल जाना। यह कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचय, ऑक्सीकरण यस सर, या उपचय, उपचयन। उपचयन। उसी प्रकार क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाना क्या होगा, अपचय, अवकरण या अपचय, अपचयन। अपचयन। यहाँ देखिए जिंक के ऑक्साइड से जिंक अलग हो गया, यस सर, तो क्या हो जाएगा, अवकरण, अवकरण या अपचय, अपचयन। कार्बन का CO मोनोऑक्साइड का बना देना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण या उपचय, ऑक्सीकरण या उपचयन। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, आपसे क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए कौन ऑक्सीकरण है कौन अवकरण है। यह क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। वो अलग बात है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सवाल पूछ लिया जाएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उदाहरण आएंगे ऐसे तो रिएक्शन देने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीकरण चाहे अवकरण अथवा उपचयन या अपचयन में इन तत्वों के बारे में। जैसे पहले अगर उदाहरण को आप देखो तो इसमें से पूछेगा कौन ऐसा तत्व है जो उपचयित हो रहा है। तो उपचयित तभी पता चलेगा जब उपचयन पता होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन अपचयित हो रहा है, यानी अपचयित तभी पता चलेगा जब अपचयन के बारे में पता होगा। तो यहाँ अगर क्वेश्चन को देखें तो इसमें सल्फर निकल रहा है, हाइड्रोजन के साथ सल्फर अलग हो रहा है। तो सल्फर का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, सल्फर का क्या हो रहा है, चयन हो रहा है। हाइड्रोजन नहीं है उसमें, सल्फर तो है ऑलरेडी। यस तो सल्फर का क्या हो रहा है, उपचयन। अच्छा, अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन अपचयित हो रहा है, वो जाके किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ। फिर ZnO+C में Zn क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग हो रहा है ना, अपचयित हो रहा है। यहाँ पर कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई तत्व दिखाई देता हो चाहे ऋणात्मक तत्वों के साथ तो वह उपचयित होता है, और जब हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्वों के साथ दिखाई देता हो तो अब अपचयित होता है। ठीक है।